So hey guys, this is Yash Prakath. Welcome to our YouTube channel Grow Skills. So today we are going to talk about myths of entrepreneurship. Entrepreneurship चालू होने से पहले बहुत सारे लोगों के दिमाग में बहुत सारे myths होते हैं, तो उन सब चीज़ों के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। कुछ 6 पॉइंट्स ऐसे मैंने ले रखे हैं जो कॉमन है जब भी इंसान एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करने वाला रहता है, उसके दिमाग में पहले से रहती है। आजकल आप बहुत ज़्यादा इस वर्ड को सुन रहे होंगे, एंटरप्रेन्योरशिप। तो सब एंटरप्रेन्योरशिप होता ये है कि आप कोई भी स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं, कोई भी छोटे लेवल पे बिजनेस स्टार्ट करते हैं और उसे बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे ले जाते हैं, उसे एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। जो एंटरप्रेन्योर्स है वो अपने आइडियाज़ लाते कहाँ से है, या ये जो स्टार्टअप्स होते हैं वो इतने बड़े लेवल पे ले कैसे जाते हैं। तो एक सिंपल चीज़ है, जो भी अपने एनवायरनमेंट में आसपास चीज़ें देखते हैं उसमें जो भी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स होती है उनके कुछ सॉल्यूशंस वो ढूंढते हैं और उस सॉल्यूशन बेस्ड वो अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जिससे कि उनको लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है और वो उनके जो बिजनेसेस होते हैं उनको बहुत ज़्यादा ग्रो कर पाते हैं। तो सिंपली एंटरप्रेन्योरशिप यही होता है कि कुछ भी आप बिजनेस, आपके पास कुछ आइडिया है तो आप उस पर स्टार्ट कर सकते हो, या आपकी कुछ प्रॉब्लम आपने डिफाइन करी, उसका सॉल्यूशन आपने निकाल दिया आपके, तो आप जो भी लोग हैं वो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। तो इसे एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं सिंपली लैंग्वेज में। 6 पॉइंट्स में से सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि जब भी कोई भी अपना एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी स्टार्ट करने वाला होता है या कोई सी भी बिजनेस का स्टार्टअप्स का स्टार्ट करने वाला होता है, तो बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज़ में वो ये देखता है कि एंटरप्रेन्योर्स हैव डोंट पर्सनल लाइफ, कि उस एंटरप्रेन्योर्स की कोई पर्सनल लाइफ नहीं होती है। वो पूरे दिन काम करता है, मेहनत करता है और इसके बाद उसका जो स्टार्टअप होता है वो बड़ा बनता है। ये बिल्कुल सरासर झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो उनकी भी कुछ पर्सनल लाइफ होती है। आप काम को और अपनी पर्सनल लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं, उससे आपकी जो मेंटल एबिलिटी होती है वो बैलेंस्ड होती है। तो हर चीज़ का अपना अपना टाइम होता है। आप कुछ भी काम कर रहे हैं, भले से आप किसी बिजनेस पे काम कर रहे हैं, आप कुछ जॉब कर रहे हैं, इसके बाद आपके पास कुछ ऐसा टाइम होना चाहिए जो कि आप अपने लव वंस के पास जाके बैठ रहे हैं, उनसे कुछ बातें शेयर कर रहे हैं, आपकी जो भी पूरे दिन की चीज़ें वो आप शेयर कर रहे हैं, जिससे कि आपकी मेंटल एबिलिटी होती है, मेंटल हेल्थ होती है, वो चीज़ थोड़ी ठीक रहे, ताकि आप भी आप अगले दिन आपका काम करने जाए तो आप उसमें 100% 200% आप दे पाए। जबकि अगर आपके पास कोई पर्सनल लाइफ नहीं, आप पूरे दिन काम कर रहे हैं, तो आप बहुत ज़्यादा 1 महीने 2 महीने काम कर पाएंगे, इसके बाद बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जो एंटरप्रेन्योर की जर्नी है वो बहुत ज़्यादा ईजी नहीं होती है, बहुत हार्ड होती है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो उस चीज़ में आपके पास ऐसी कोई चीज़ होनी चाहिए जिससे कि आप माइंड फ्रेश कर सकते हैं। तो कुछ टाइम ऐसा रहता है, आपको वर्क लाइफ को बैलेंस करते हुए चलना रहता है और आपको कुछ टाइम आपके अपनों के लिए निकालना ज़रूरी होता है। तो ये बिल्कुल झूठ है कि उनकी कोई पर्सनल लाइफ नहीं होती है। अगर पर्सनल लाइफ नहीं होती है तो जो स्टार्टअप है, बिजनेसेस है, वो इतना ग्रो नहीं कर पाता है। फिर बहुत सारे लोग होते हैं कि ग्रो कर लेते हैं, बट मोस्टली लोग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं और उसे बीच में ही स्किप कर देते हैं। तो पर्सनल लाइफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो सेकंड पॉइंट आता है वो होता है कि यू हैव टू स्टार्ट अर्ली। मतलब आप, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि आपके 20s में आपको स्टार्टअप्स करने चाहिए, आपको जितना जल्दी हो सके आपको स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप में जो जर्नी है वो स्टार्ट करनी चाहिए। इसके बाद आप जो 30s के बाद है, इसके बाद आप कुछ बिजनेस नहीं कर सकते हो, आपको सेटल होना रहता है। तो ये मिथ भी गलत है। हाँ, ये सही चीज़ है कि आपको 20s में आपके पास कुछ आइडिया है तो उस पर एग्जीक्यूशन चालू कर देना चाहिए। आपके जो बिजनेसेस है, अगर आपके पास सोर्सेस हैं, आपके पास माइंडसेट है, आपके पास पूरी तरीके से प्लानिंग है, तो आपको जितना जल्दी हो सकता है, अगर आपके पास आज प्लानिंग्स है, आज आपके पास आइडिया है और आप आज एग्जीक्यूशन कर सकते हैं, तो आपको आज ही करना चाहिए। बट अगर आपके पास 35 की एज में, 40 की एज में भी अगर आपके पास आइडिया आता है तो आप उसे स्टार्ट कर सकते हैं। कोई ज़रूरी बात नहीं है कि आपके पास आपकी 20s निकल गए, इसके बाद आप कुछ आइडिया आ रहा है तो आप स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। एक चीज़ होती है कि अगर आप 20s में आपका स्टार्टअप्स या कुछ एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी स्टार्ट करते हैं, 20s नहीं 30s ले लेते हैं, 30s तक भी आप कुछ भी जर्नी स्टार्ट करते हैं, आपको 5-6 साल हर चीज़ में लगते हैं, ठीक है। तो आप जो आपका रिस्क मैनेजमेंट है उसे
मेंटेन कर सकते हैं। आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम रहता है इसके बाद सेटल होने के लिए, तो आप जितना जल्दी करते हैं उतना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर रहता है। बट अगर आपके पास जो आइडिया है और वो बहुत अच्छा आइडिया है, आपके पास प्लानिंग है, एग्जीक्यूशन की अच्छी प्लानिंग है और आप उसे अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, आप आपके 30s में भी स्टार्ट करते हैं तो इट्स ओके, कोई इशू नहीं है। उसमें भी आप अपना जो रिस्क मैनेजमेंट होता है, जो रिस्क होती है उसको आप रिड्यूस कर सकते हैं। और अगर आपके पास 40 के बाद भी आपके पास कुछ आइडिया आ रहा है, आपके पास एग्जीक्यूशन की बहुत अच्छी प्लानिंग है, तो आप स्टार्टअप में जा सकते हैं और उसे सक्सेसफुल बना सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा मिथ फैला हुआ है कि आप 20s में सब कुछ कर लीजिए, आप 30s में सब कुछ कर लीजिए, आप जितना जल्दी हो सके सब कुछ अभी कर लीजिए और 30s में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाइए और घर पे बैठिए। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता है। हर किसी की लाइफ की जर्नी अलग अलग होती है। तो हम एग्जांपल ले सकते हैं मैकडोनल्ड का। जो मैकडोनल्ड के ऑनर है, जिसने फ्रेंचाइजी का सिस्टम चालू करा था, रे क्रॉक ने, उन्होंने ये जो स्टार्टअप है वो 52 की एज में चालू करता। वो 52 के एज से पहले छोटे छोटे आइसक्रीम्स के जो मशीन्स होते हैं वो घर घर जाके बेचते थे। उनको कहीं पर 52 से पहले उनको कुछ भी सक्सेस नहीं मिली थी। 52 में उन्होंने एक रेस्टोरेंट में खाना खाया जो 2 भाइयों का था, वहाँ से उनको आइडिया आया फ्रेंचाइज सिस्टम का, तो उन्होंने वहाँ से एग्जीक्यूशन चालू करा। उसके बाद उन्होंने 400 मिलियन बर्गर्स बेचे सिर्फ 2 सालों में। तो आपकी जो बिज़नेस की स्ट्रेटजीज होती है, जो प्लानिंग होती है, वो एज पे डिपेंडेंट नहीं होती है। आपके पास जब भी आपके पास आपका प्लान है, आपका एग्जीक्यूशन प्लान है और आपके पास आइडिया है, तो आप तब स्टार्ट कर सकते। ऐसा ही सेकंड एग्जांपल है लिंक्डइन के फाउंडर का, रेड हाफमैन ने ये जो सोशल मीडिया एप्लीकेशन है वो 35 की एज में बनाई, जो कि आज बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वाली एप्लीकेशन है जो प्रोफेशनली यूज़ के लिए काम आती है। तो आपका कोई एज नहीं होता है। जो थर्ड पॉइंट है वो आता है कि आपको एंटरप्रेन्योरशिप करने के लिए, स्टार्टअप करने के लिए आपको हमेशा एक यूनिक आइडिया चाहिए। ये भी गलत चीज़ है, आपको हमेशा एक यूनिक आइडिया नहीं चाहिए। जो मार्केट में पहले से चीज़ें हैं उसमें कुछ ना कुछ लूप होल्स होते हैं, उन चीज़ों को निकाल के उनका सॉल्यूशन बना के आप अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं। सेकंड चीज़ ये आती है कि आप किसी भी बिजनेस को ऑब्जर्व करते हैं बहुत टाइम तक के, उसमें आपको इंटरेस्ट है, तो आप उसमें अपनी स्ट्रेटजीज लगा के उसे और अच्छे से एक्सपांड कर सकते हैं और ज़्यादा सक्सेसफुल बना सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल MBA चाय वाला, अपन चाय बहुत जगह पर मिलती है, उसी चीज़ को उन्होंने अपनी बिजनेस स्ट्रेटजीज के साथ अपना एंटरप्रेन्योरशिप का माइंड लगा के उन्होंने उसे इतने तरीके से एक्सपांड करा है कि आज ग्लोबली वो एक्सपांड कर रही है। वैसे ही चाय सुट्टा बार है, MBA चाय वाला से पहले चाय सुट्टा बार बहुत ज़्यादा फ्रेंचाइज खोल चुका था इंडिया में। तो दोनों का काम एक ही है, दोनों के बिजनेसेस बड़े हैं, तो लेकिन दोनों की स्ट्रेटजीज जो है, दोनों की जर्नी जो है वो दोनों की अलग अलग है। तो आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आपका जो आइडिया है वो हमेशा यूनिक रहे। बस ये चीज़ है कि आपने के एंड से कितने एफर्ट्स डालें, आपने जो आपका आइडिया है जितना आपका ऑब्जर्वेशन है बिजनेस का, तो उस चीज़ में आपने अपनी चीज़ें कितनी ऐड ऑन करी और उसे थोड़ा सा यूनिक बना के मार्केट में किस तरीके से आप उसे एक्सप्लोर कर रहे हो, तो वो चीज़ ज़्यादा मैटर करती है। ये मैटर नहीं करता है कि आपका हमेशा एक यूनिक आइडिया होना चाहिए। तो पॉइंट आता है वो जब भी आप किसी एंटरप्रेन्योर की जर्नी को यूट्यूब पे देखते हैं या गूगल पे रीड करते हैं, तो बहुत सारे लोग उसे जो भी उनकी जो स्ट्रेटेजीज होती है और जिस तरीके से वो अपनी जर्नी को प्रेजेंट करते हैं, लोग उन्हें बहुत ज़्यादा लकी मानते हैं कि इनके पास ऐसे ऐसे सोर्सेस थे तो उन्होंने ऐसा कर दिया, या उनकी किस्मत अच्छी थी तो उन्होंने ऐसा कर दिया। तो उनकी सक्सेस में ऐसा कोई सीक्रेट नहीं होता है, ना ऐसे कोई शॉर्टकट्स होते हैं, बट उनका जो एक एक दिन निकलता है, एक एक घंटा निकलता है, वो बहुत ज़्यादा टफ होता है। जैसा कि आप कभी स्टार्ट करते हैं, बीच में आके आपको जो भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है वो उन्हें भी करना पड़ती है, वो पड़ी थी उन्हें भी, और उन्होंने उनको फेस करा और उन्होंने उनके बिजनेस पे, उनके आइडिया पे गिव अप नहीं करा, तो आज वो उस पोजीशन पे है। तो उनके पास कोई शॉर्टकट नहीं था, जैसा कि लोग बोलते हैं कि कुछ शॉर्टकट्स थे या कुछ सोर्सेस थी, उनके पास कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं होता है। वो लोग भी बहुत ज़्यादा चीज़ों को फेस करते हैं, वो भी लोग फेलियर्स को देखते हैं, बट वो अपने आइडिया को लेके, अपने बिजनेस को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। उन्होंने अपना माइंडसेट बना चुके होते हैं अपने गोल के लिए, तो वो सक्सेस हो जाते हैं।
हैं तो हमको भी अपने बिजनेस के लिए, अपने आइडिया के लिए एक माइंडसेट प्रिपेयर करना रहेगा कि हमको क्या चाहिए है, कितने ड्यूरेशन में चाहिए, क्या हमारी प्लानिंग होगी। तो उस तरीके से हम जब सोचने लग जाएंगे तो जो जितनी भी अपने को प्रॉब्लम आएगी हम उसे अच्छे से हैंडल कर पाएंगे, अच्छे से फेस कर पाएंगे और हम गिव अप नहीं करेंगे। तो इस चीज़ पे हमें ध्यान देना है कि कभी भी किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, किसी भी स्टार्टअप को स्टार्ट करने के लिए कोई भी शॉर्टकट्स नहीं होते हैं। बहुत ज़्यादा फेलियर अपने को झेलना पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को फेस करना पड़ता है। तो सब लोग फेस करते हैं, हमें भी फेस करना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ भी बहुत बड़ी मिथ है लोगों के दिमाग में कि शॉर्टकट्स होते हैं या कुछ सीक्रेट्स होते हैं। जो 5th पॉइंट है वो है एंटरप्रेन्योर्स ऑलवेज बिलीव इन देयर गट्स। मतलब एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो अपने गट्स पे, अपनी प्लानिंग पे, अपने स्टार्टअप्स पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। सेकेंडरी ये चीज़ आती है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं, अर्ली जब स्टार्ट करते हैं ना उन्हें ग्रोथ मिलना चालू हो जाती है। वो लोग अपनी ग्रोथ जो होती है उसे देख के अपनी जो चीज़ों को इम्प्रूव करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से वो एक लिमिटेड ग्रोथ में रह जाते हैं या तो फिर वो स्टार्टअप्स जो है वो बंद हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स होते हैं जो शुरू में बहुत ज़्यादा बूम कर देते हैं, देन फिर या तो वहीं पर रह जाते हैं या फिर वो स्टार्टअप्स लॉस में आ जाते हैं। वो चीज़ इसलिए होती है, जो भी फाउंडर्स होते हैं, जो भी लोग स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं, वो ये चीज़ भूल जाते हैं कि जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनको हमेशा मार्केट में एक्टिव रहना पड़ता है। उनमें जो भी नई अपॉर्चुनिटीज़, नई स्ट्रेटजीज उन्हें लगाना रहती है, इम्प्रूवमेंट लाना रहता है अपने बिजनेसेस में। तो इस चीज़ को वो लोग भूल जाते हैं या नहीं करते हैं, तो बहुत सारे स्टार्टअप्स बंद हो जाते हैं, बहुत सारे स्टार्टअप्स चल ही नहीं पाते हैं। तो हमेशा जो एक एंटरप्रेन्योर है उसका लर्निंग एटीट्यूड होता है, वो हमेशा हर छोटी छोटी चीज़ों को लर्न करता है, उसे सीखता है और उसे अपने बिजनेसेस में अप्लाई करता है। तो ये एक पहचान है एंटरप्रेन्योर की कि वो हर एक फील्ड में कुछ ना कुछ नॉलेज लेता है। वो जब भी फ्री टाइम में रहता है, जब भी उसके पास कुछ काम नहीं रहता है, तब वो कुछ ना कुछ चीज़ें सीखता रहता है। तो अगर आपको भी एंटरप्रेन्योर बनना है तो आप में एक लर्निंग एटीट्यूड हमेशा होना चाहिए, भले से वो आपके फील्ड के रिलेटेड हो या आपके फील्ड के रिलेटेड नहीं हो। तो उस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखें कि अगर आपको एक एंटरप्रेन्योर बनना है तो आपको आपके अंदर एक लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। जो 6th पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों के लिए ये एक एक्सक्यूज़ है, बहुत सारे लोगों के लिए ये सच में एक प्रॉब्लम है कि उनको फंड नहीं मिलते हैं। उनकी जो स्टार्टअप में जब स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारी प्रोसेस होती है, रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस वगैरह की, तो ये हो नहीं पाती थी। तो इस सब चीज़ों को कम करने के लिए ईबीज़ ने एक पोर्टल स्टार्ट करा है जहाँ पर जो भी गवर्नमेंट सर्विसेज होती है वो आपको प्रोवाइड की जाती है आपके बिजनेसेस के लिए। जैसे कि कुछ रजिस्ट्रेशन करवाना है आपको या कुछ लाइसेंस चाहिए, तो वो जो सब चीज़ें हैं वो बहुत जल्दी होती है। ये सब चीज़ें ये प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया के इनिशिएटिव में आता है। फेडरल गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ों का सर्विस प्रोवाइड कर रही है। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। जो भी चीज़ आपके लिए यूज़फुल है आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। अगर आपको आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए या आपका कुछ नया स्टार्टअप्स है या उसके लिए आपको कुछ भी लोन चाहिए तो आप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से लोन ले सकते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015 में लॉन्च हुई थी, उसमें आप 10 लाख तक का लोन ले सकते हैं। और जो छोटे बिजनेसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा इसका प्रॉफिट लेते हैं। तो आप भी अगर 10 लाख तक का लोन लेना चाहते हैं तो आप इस पे ले सकते हैं।